तत्काल इसको चाटने वाला कौन है? ये भय और चिंता ही। भय आपको हुआ होगा, एक कभी भय हुआ हो तो शरीर जड़ हो जाता है, बिल्कुल शरीर की निकल गई शक्ति सारी। भय से अचानक भय होता है ना, ऐसा बिल्कुल खून सूख गया भय। इसलिए हमारे शास्त्रकारों को कहना पड़ा कि निर्भय निर्भय रहे। भय चाटने वाला है जीवन। और चिंता, ये तो चिता है ही, शून्य को हटा दो चिंता पे से, जलाती है। जैसे चिता स्थूल शरीर को जलाती है और चिंता इस जीवनी शक्ति को जलाती है, क्योंकि मन आदि में वहीं तो रहती है ये चिंता। चिता दहत निर्जीव को चिंता जीव समेत। जीव समेत मैं जीवनी शक्ति समेत, अरे जीवनी शक्ति समेत चिंता सबसे ज्यादा खतरनाक है। भय और चिंता, इनसे पीछे को जो बताए हैं शत्रु, वो तो धीरे धीरे नष्ट करते हैं, धीरे धीरे खोखला बनाते हैं, एक तो तत्काल बनाते हैं मेरे पास। तो इसलिए मन और बुद्धि की एकता करने के लिए सबसे पहले हमें इस जीवनी शक्ति के शत्रुओं पर प्रहार करना चाहिए। अधिक अधिक और जाई का तात्पर्य यही है कि यहाँ नहीं मारते इनको। एक क्रम से संसार क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है, बक 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 बोल रहे हैं, रात दिन भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मन पर से कोई कंट्रोल नहीं है, बुद्धि से कोई हमारा निश्चय नहीं हो रहा है, कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं। आमदनी 50,000 रुपये सालाना की और कर दिए 10 लाख रुपए सालाना खर्च। क्या होगा? भय और चिंता, क्लेश, बीमारी बनी, टीवी बनाएगी कि ना बनेगी? अब किसने करवाया? वही अपनी बुद्धि के निश्चय। मन बुद्धि की एकता नहीं है, मन ने किया ऐसा ही बुद्धि ने फिर निश्चय देना पड़ा। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो कहने का तात्पर्य है, फिर एक बार समझ लो, जिस अनुपात से आपके अंदर जीवनी शक्ति है, उस ही अनुपात से आसुरी संपदा के दुर्गुणों का विनाश और दैवी संपदा के सद्गुणों का विकास होता है। सीमित सीमित जल भर ही अपने आप आएंगे दैवी संपदा के, इस शक्ति के होते हुए। अच्छा, और शत्रुओं की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी जो आपके पास में ताकत है। पहलवान के पास में कोई कमजोर आदमी जाकर के तलवार लेकर के उससे लड़ने का प्रयास करता है क्या? मारने का प्रयास करता है क्या? भगने का प्रयास करता है? तो जीवनी शक्ति यदि आपके पास में है तो सर्प भी अपने आप ही भगने का प्रयास करेगा। जीवनी शक्ति मुख्य है अभी। जीवनी शक्ति जहां भी डालोगे एकदम चमकेगी, जिस क्षेत्र में डालोगे उसी क्षेत्र को चमकाएगी। सबको तो उधर उसको भी मत बोलना, गुंडा भी बनाती है ये, अच्छा गुंडा बनाती है। एक दो लड़के थे, नाम तो कह रहे आपका बताऊं, यहाँ की बात है 8-10 साल पहले की बात है। अब उनको समझाने के लिए लाए, हमारे पास में लाए, मैंने समझाए, भाई देखो तेरी माँ विधवा है बेटा, तुम्हारी माँ कैसे कैसे तुम्हारा पालन पोषण कर रहे, तुम्हारे घर को परिवार को कैसे चला रही, तुम अभी से ये काम करने लग गए। बोलो बाबा हमारे उस समय शोर था वीरप्पन का। बोला हमारा तो वीरप्पन बनने के ख्वाब हैं, आप क्या कह रहे हो? कहाँ समझाने वाले से कह रहे थे। और वीरप्पन नहीं तो आज एक तो फिर भी सुधर गया है, नहीं एक तो वास्तव में उन्हीं लाइन पर दौड़ तो उसे वही है। पद चिन्हों पर तो वीरप्पन के पे ही चल रहा है। शराब पीता है, शरीर बिल्कुल बेकार कर लिया है, और रोज का झगड़ा है, रोज जेल में जा रहा है, और कुछ पीछे को कुछ भी नहीं है, न शरीर में दम है। नहीं तो चमका रही है कि नहीं चमका रही? जहां भी लगाओगे चमकाएगी मेरे भाई, दोनों जगह लेना।
तो जिस अनुपात से आपके पास में है उसी अनुपात से आपका ह्रास विकास होगा। दोनों पक्षों को लो, जीवनी शक्ति। अच्छा, अब हमें चलना है आगे थोड़ा सा। इसको बढ़ाने वाले कारण कौन कौन है? उधर जैसे साधारण कारण बता करके प्रमुख कारण भय और चिंता बता दी, इधर ही इसके साधारण कारण क्या है और असाधारण कारण भी बताएंगे। फिर साधारण कारण क्या है जिससे इस जीवनी शक्ति का विकास हो? तो पहला तो ये हो गया कि उनके विलोम शब्दों को काम में लो। किनके? हाँ, अभी जो पीछे को बताएं, व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ दर्शन, पहला तो वो हो गया। अच्छा, और दूसरा फिर निज विवेक के प्रकाश में सत्संग, नजदीक के साधन बता रहा हूँ, सत्संग, स्वाध्याय, संतोष नहीं, सेवा, ये सेवा और सद्विचार एक नहीं है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का तात्पर्य अपना अध्ययन करो रोजाना ईमानदारी से, अपना करो, पुस्तकों का बाद में करना। पुस्तकों का किया है उसके आधार पर अपना अध्ययन करो। स्वाध्याय, अपना अध्ययन करने के बाद में सत्संग करो, सत्य का संग करो। ये नहीं कि सत्संग करने वहां जाओ गाड़ी में बैठ करके इटावार, फिरोजाबाद, यहाँ सत्य का संग करो, नहीं ऐसा नहीं। वो तो और नाश करने वाले हैं उल्टे। सत्संग ये स्वाध्याय अपना करो, मैं इनका निषेध नहीं कर रहा हूं, इनका करेगा स्वाध्याय वही अपना कर सकता है। फिर सत्संग करो, सत्संग के बाद में संतोष, यथा लाभ, जो भी परिस्थिति आपको प्राप्त है, जिस भी आप घटना में हैं, जहां भी जो कुछ भी हर व्यवहार आ गया, संतोष। संतोष सबसे बड़ा धन है, संतोष। और आप संतोष नहीं करेंगे तब भी वही होगा और करेंगे तब भी वही। तू रोता जाएगा तो नाव चलेगी समुद्र में, तूफान को देख करके रो रहा है, नाव बंद हो जाएगी ना। और तू हंसता जाएगा तो नाव चलेगी, तू सोता जाएगा तो नाव चलेगी, और तू बिलखता जाएगा तो भी नाव चलेगी, तू बैठा रहेगा तो भी नाव चलेगी, और तू उद्दंड होगा तब भी नाव चलेगी। तो ये संतोष सिखाता है जीवनी शक्ति के विकास के कारण। क्योंकि संतोष नहीं है, असंतोष है तो सारी व्यर्थ की बातों में जाओ। और एक परमात्मा के सिवाय मेरे भाइयों सीधी सी बात है, सब व्यर्थ की बात है। समझ में आ जाए तो, और वह आ गया और वह हो गया तो सारे सार्थक हो गए। सब पीछे पीछे आएंगे, ना चाहते हुए आएंगे। वह मिल गया तो कब? संतोष। संतोष है आपको तभी आप ध्यान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। और असंतोष है तो जप करते हुए, भजन करते हुए भी संसार का ही कर रहे हैं, असंतोष के विषय का ही कर रहे हैं। यही तो काम। गुरु जी बहुत भजन करते हैं, बहुत भजन करते हैं, पर अभी करीब 70 साल की उम्र होगी लेकिन शांति नहीं मिली। तो शांति का विवाह तो संतोष जी के साथ नहीं कर रखा है। कुमार साहब असंतोष हैं, शांति जी के पति। बताओ, असंतोष को दे करके शांति को अपने घर में ला रहे हो। दे तो उसको दी, आ रही होगी ना भाषा समझ में? विवाह तो अपने हाथों से किया है असंतोष जी के। श्री श्री 108 श्री असंतोष कुमार, कुमारी शांति देवी, विवाह आपने कर दिया। खूब निमंत्रण पत्र, इन्हीं से निमंत्रण पत्र दिए हैं सबके लिए। हाँ, और फिर चाहते हैं शांति शांति शांति। गलत तो नहीं। तो संतोष, महापुरुषों ने बहुत अच्छे अर्थ निकाले। संतोष होगा तो ये जीवनी शक्ति बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों काम ही और कुछ है ही नहीं। और असंतोष है
तो वही 9 का घाटा, 9 गुना घाटा, वो कभी पूरा होता आज तक हुआ ही नहीं। वो पूरा हो जाए तो विदेशों में जाना कहाँ कहाँ जमा करा रखा है, उनका तो होना चाहिए पूरा। नहीं होता ही, वो तो होता ही नहीं। अपने घर में तो इकट्ठा रखने को भी जगह नहीं है ना। हर समय 9 गुना बढ़ रहा है, हर समय। 1 लाख का फायदा हुआ, 9 लाख का नुकसान। 1 करोड़ का फायदा हुआ, 9 करोड़ की। और फायदा होने से पहले ही नुकसान शुरू हो जाता है, फायदा भी बाद में होगा, पहले ही सोच रहे हैं। फायदा तो सर कब होगा, उससे पहले ही बना लिया। वो कल वो कह रहे हैं ना फौरन से, वो आलू का भाव बढ़ गया था, फायदा तो हुआ नहीं है और पहले घाटा पैदा कर दिया। रोने का काम किसने करवाया? श्री श्री 108 श्री असंतोष कुमार जी ने। उन्होंने तो करवाया। देखो तो असंतोष यानी संतोष। अध्याय अपना करो, फिर सत्य का संग करो। अब सत्य के संग में सब चीज आ जाएगी, हर व्यवहार। और सत्य का वास्तविक सत्य तो आत्मा ही है, उसका कभी आपसे असंग है ही नहीं। लेकिन असंग को मिटा तो संग है ही, संग ही बन गया फिर। और असंग मिटवा रखा है असंतोष जी ने, वो संग मिटवा रखा है असंतोष जी ने। बन रही है बात से, उतर रही है ना अच्छी तरह से। बीमारी मिल रही है ना, कैसे पैदा हुई है ये बदपरहेजी है। अब दवाई तो लेते हैं, सत्संग करते हैं, माला भी फेरते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, अध्ययन भी रामायण का करते हैं, सबका काम करते हैं, लेकिन इन बदपरहेजी इनको नहीं छोड़ते हैं। और ये भी दवाई है जो भी बदपरहेजी के कारण और बीमारी बन गई, वो भी तो एक बीमारी बने। और मानी कुपित होगी ना तो वह क्या कुपित होकर के और विकार बनाएंगी। रिएक्शन जिसको अपनी भाषा में आप रिएक्शन कहें, दवाई रिएक्शन भी तो करे। तो स्वाध्याय, सत्संग, संतोष और सेवा। सेवा करने वाला सब का प्रिय होता है, कोई न देने वाला भी उसको देने का प्रयास करता है। सकार है सब में, पंच सकार सेवा। और उसके बाद में फिर सद्विचार, सबसे मुख्य सद्विचार है। विचार यदि दूषित होने लगे तो समझ लेना जीवनी शक्ति को चाटेंगे, जीवनी शक्ति से चाट करके फिर उल्टा चले जाओ, वहीं वासना तैयार हो जाएगी। विचारों से होती है। इसलिए सद्विचार जब भी आपके अंदर होते हैं, आप ही पैदा करते हैं, आप ही बनाते हैं और आप ही मिटाते हैं। पहले तो है गंदगी होगी, यहाँ बदबू आएगी पहली बात। अच्छा, और गंदगी झाड़ू से मिटेगी। झाड़ू मानी साधन वो करो जिससे वो गंदगी ही मिटे, बदबू ना आवे, असद विचार उत्पन्न ही ना होंगे धीरे धीरे। लेकिन वही भगत जी वाली बात है, मरेगा सर्व तो, लेकिन मरने की मारने की क्षमता नहीं है तो भगाने का तो प्रयास करो। फिर सोचेंगे, फिर बुलाएंगे अड़ोसी पड़ोसी, फिर गुरु जी के पास में जाएंगे, उधर है, और फिर सब मिल करके मारेंगे। जरूर मरेगा, नहीं समझ। तो सद्विचार, सबका आधार है सद्विचार, क्योंकि विचारों के अनुरूप ही सृष्टि बनती है। विचारों से ही प्रवृत्ति, विचारों से ही निवृत्ति, विचारों से ही जो भी कुछ होता है पहले विचार करना पड़ता है। विचार बिना विचारे मत करो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत साहस। उपहास का पात्र बन गया, बिना विचारे कर लिया। लो, गुरु वशिष्ठ जी जैसे तो शायद बुद्धिमान कोई नहीं होंगे। बुद्धिमान थे ना, नहीं समझे। दशरथ जी ने श्रवण समीप हुए सिद्ध कैसा शीशा देखा, देख करके निश्चय कर लिया, तत्काल ही निश्चय कर लिया। उन्होंने भी बिना विचारे निश्चय किया। वही विचार लेते तो शायद अनर्थ नहीं होता, राम राज आ जाता जीवन में। बिना विचारे चलो जी राम जी के लिए राज देंगे, गुरु जी से जाकर के कह दो। गुरु जी से कह दिया, गुरु जी ने बिना विचारे शुभ काम को तो देर होने ही क्यों देते हो, करो क्यों नहीं कर ली। बिना विचारे तो कर रहे हैं दोनों, और दोनों में कमी नहीं है। वो सम्राट हैं और वो धर्म गुरु हैं, लेकिन बिना विचार कर रहे हैं। आ गया रामराज, बढ़िया काम करने का विचार किया था, बढ़िया
लेकिन बिना विचार किया। यदि विचार लेते दशरथ जी कि दोनों भाइयों को बुलाया जाए, चारों भाइयों को एक जगह करो, और फिर एक जगह करने के बाद में मूल कारण कैकई है, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं कि कैकई का जो बड़ा पुत्र होगा वो सिंहासन का अधिकारी होगा। ये कैकई राजा को दे चुके हैं, वचन दे चुका हूं, इसलिए कैकई की सम्मति लेना बहुत जरूरी है। ये सोच रहे थे, चलो उनने नहीं सोचा, कोई बात नहीं, जल्दी बात कर दी उनने, तो फिर गुरुजी को सोच लेना चाहिए था। मैं गुरुजी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत ले जाना कहीं, लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, भले चाहे हो गुरुजी, लेकिन बिना विचारे ही निर्णय कर लिया। यदि गुरुजी भरत जी और शत्रुघ्न को बुला लेते तो क्या राम को वनवास हो जाने देते भरत जी? भरत जी ना सबसे पहले कहा ही ये था, भगवान राम वहां जा चित्रकूट में पंचायत हुई है ना, राम को हराया ही था भरत जी ने इसी पॉइंट पर। चित्रकूट में जब पंचायत हुई तब भगवान राम ने लौट आने के लिए भरत जी ने कहा, तो ये कहा कि भाई देखो पिताजी तो स्वर्ग में हैं, और अब उनके बाद में यदि हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो बताइए हमारी ओर सब लोग उंगली उठाएंगे, और क्या संतान है हम जो बाप के मरने के बाद में उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। तब भरत जी ने पॉइंट दिया था वहाँ ये उठा करके, तो बोलो बाप की आज्ञा का तो उल्लंघन आपने जब ही कर दिया जब आप अयोध्या से निकले। राम जी ऊपर नीचे दिन में तारे देखने गिरने लग गए। राम जी भाई बुद्धि तो बुद्धि है, जीवनी शक्ति है ना, जीवनी शक्ति है भरत जी के पास में, विचार शक्ति है भरत जी के पास में। बोला कैसे उल्लंघन कर दिया? बोला पहला वरदान क्या लिया था मेरी माँ ने? बोला ये लिया था कि मेरे बेटा भरत को राजगद्दी, और दूसरा क्या लिया था? बोला राम को वनवास। नहीं सर, तो आप पहले मुझे राजगद्दी देते, मुझे आप राजगद्दी देते, मैं राजा होता और आप प्रजा होती। नहीं, तब मैं आदेश देता प्रजा को, राजा प्रजा के आज्ञा के अनुसार काम करती है, मैं वन में भेजता, सिंहासन पर बैठा था, क्या करता ये मेरी इच्छा थी। यदि पिता की आज्ञा का पालन करते आप तो आपने तो अपने मनमानी आज्ञा का पालन किया, या मंत्रा जी की आज्ञा का पालन किया, पिता की आज्ञा का पालन थोड़ा ही किया। सिद्धांत है भाई। इसलिए जैसे गुरुजी ने कहा ना कि मेरी बुद्धि अबला सी खड़ी है, ऐसे ही फिर राम की भी बुद्धि खड़ी होगी। भाई तू जान तेरा काम जान, तू कहेगा जैसे करेंगे भैया। कौन कहला रही है भरत जी के ऊपर? कौन विश्वास करा रही है? जीवनी शक्ति। कब करा रही है? सद्विचार है, सत्संग भी है, स्वाध्याय भी है, सेवा भी है और संतोष भी है। पांचों हैं, पंच सकार हैं। भरत जी के पास पांचों हैं? नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए जीवनी शक्ति, विचार शक्ति प्रबल है। तो जो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक भगवान राम, उनको भी हारना पड़ा। और गुरुजी, राम के भी जो गुरुजी, दशरथ जी के भी जो गुरुजी, उनको भी हारना पड़ा। और फिर ये कहना पड़ा, बोला धर्म तो भरत वह होगा जो तू करेगा, तेरे पीछे धर्म चलेगा, तू धर्म के पीछे नहीं चलेगा। तू जो भी क्रिया करेगा वही धर्म बन जाएगा। इसलिए कह तू ही, तो बोल कह रहा हूं तो मुझे पावड़ी दे दो। ये फैसला स्वार्थ को नहीं किया कि तुम तो जाओ, माँ चाहते तो यही थे ना, तुम सिंहासन पर जाओ और मैं वन में जाता हूँ। सब ऐसा चाहते थे, वो भी चाहते थे, लेकिन नहीं, वो नहीं किया। धर्म का पालन कर, मुझे आगे धर्म का पालन करना है। पिता की भी आज्ञा रह जाए, माँ की भी, जो भगवान राम ने जो वचनों का पालन किया वो भी रह जाए, और वरदान दिए थे वो सब काम रह जाए जो कहते हो, और मेरा भी काम बन गया। तो सिंहासन पर बैठा ही पावड़ी खड़ा हो, और फिर राज किया, राज भी किया। तो इसलिए वो धर्म बन गया। भरत जी की क्रिया धर्म बन गई। तो कहने का बात है कि जिसके पांच में पंच सकार चूर्ण है, ये सारा हजमा बनेगा। हजमा का तात्पर्य बिल्कुल स्वस्थ, स्वमस्थ। पंच सकार चूर्ण को याद रखना, ये चूर्ण होना चाहिए। सब भरत जी के पास में था, देखो एक पक्की ली, सब साफ, तुरंत ही फैसला। कितनी बड़ी अटक रही थी। जनक जी भी घबरा रहे थे, वशिष्ठ जी भी घबरा रहे थे,
राजरानी राजमाता कौशल्या जी भी अब क्या होना है। वो कोई कह रहे हैं भाई शत्रुघ्न और भरत चले जाएंगे, राम और लक्ष्मण इधर चले जाएंगे, तो कौशल्या जी घबरा गई। बात तो हुई, वो खड़ी तो वही रहेगी। 2 पहले जा रहे थे, 2 अब रह गए। तो मैंने सब क्या संशय मेट दिया केवल भरत जी ने पंच सकार का चूर्ण खाने के कारण से। तो जीवनी शक्ति को विकसित करने वाले ये पंच सकार है, यूं समझ, बढ़ाने वाला पंच सकार। अब पंच सकार कहाँ मिलता है, किस कीमत पर मिलता है, कैसे बनाया जाता है, पहचान इनकी क्या है, नहीं समझ। ये आज विचार कर लो, कल पैसे लेकर के आना, खरीदने चलेंगे। ऐसा मानी श्रद्धा, खरीदने चलेंगे आप, विश्वास खरीदने चलेंगे कि पंच सकार कहाँ मिलेगा। बिल्कुल आपके पास में है, ढेरों है, लेकिन बात वही है, जगह जगह बांट रखी है ना, उसको देखने वाली शक्ति इकट्ठी तो वो करनी है। तो इसके बारे में शेष चर्चा कल करें। ओम पूर्णमद पूर्णस्य